गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लवली प्रमोद ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। तो दोस्तों, आज मैं ये सोशल साइंस का ग्रुप बी है, आप देख सकते हैं। ये ग्रुप बी का है, सामाजिक विज्ञान। ये ग्रुप बी का सेट है दोस्तों। और ग्रुप बी के अलावे और भी सब्जेक्ट हैं, मैथ हैं, संस्कृत हैं, हिंदी हैं, अंग्रेजी हैं और साइंस है, उर्दू है। सभी सभी सब्जेक्टों का एग्जाम हुआ था और सभी सब्जेक्ट वालों का जो लड़के हैं उसका भी धड़कन तेज होगा, क्योंकि ये एग्जाम ही ऐसा है, करियर बनाने का है। और नहीं तो आप या तो बिजनेस कर सकते हैं या खेत में काम कर सकते हैं, तरह तरह के काम कर सकते हैं। लेकिन बहुत परेशानी है, आप जॉब पा जाते हैं तो आपका एक मोहर लग जाता है, तो आप निश्चित रूप से पूरा जिंदगी भर जो आपका समय बचा है, 25 साल, 30 साल, 35 साल, जो भी समय बचा है आपका दोस्तों, वो आप एक आसान तरीके से जिंदगी गुजार सकते हैं। तो दोस्तों, ये ग्रुप बी का है। अब ये सोचते हैं लड़का कि क्या कटअप जाएगा, कितना में मेरिट लिस्ट बनेगा। तो दोस्तों, मैं ये नहीं बता सकता कि कितना कटअप जाएगा, लेकिन ये आंकड़ा हम जरूर दे सकते हैं कि अभी हम सोशल साइंस की बात करेंगे। सोशल साइंस में टोटल विद्यार्थी 32,000 समथिंग कुछ विद्यार्थी भाग लिए थे, आवेदन किए थे। उसमें से 26,000 समथिंग, लगभग 26,000 दोस्तों, उसमें से अपियर हुए, एग्जाम दिए। उसमें से बहुत सारे विद्यार्थी जो उसमें सीटेट है, एस्टेट का तो छोड़ दीजिए, एस्टेट का वैल्यूज था ही, सीटेट उसमें दिए हैं। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है और अपियरिंग वाले हैं, बीएड बाद में हुआ है। बहुत तरह का समस्या है लड़कों के पास। मैं किसी को दुखी देना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक सच्चाई है, वही मैं बताना चाह रहा हूं दोस्तों। तो आप लोग ये वीडियो देख के बुरा जरूर नहीं मानिएगा, लेकिन ये सच्चाई है कि जो अपियरिंग वाले हैं, चाहे 2019 की बात कर रहा हूं भाई, 2023 की बात नहीं कर रहा दे, 2019 का ये फॉर्म है, अभी का नहीं है। 2019 को ही उठा के यहाँ पर 2023 में लाया गया है। ये कोई नया फॉर्म नहीं है। 32,000 जो समथिंग जो निकाला है सरकार सीट, ये 2019 का ही है। तो 19 के बाद जो बीएड किए हैं, चाहे फर्जरी एस्टेट लगा के उसमें शामिल हुए हैं, उस लोगों के लिए माफी चाहता हूँ। हम मैं नहीं करूंगा, वो सरकार जो उस पर कार्रवाई करेगी या उसको रिजेक्ट करेगा। तो दोस्तों, मैं तो चाहता हूं सभी को नौकरी हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। जो ओरिजिनल हैं, जो सर्टिफिकेट जिसका पास ओरिजिनल है, जो क्वालिफाई करेंगे, जो मेरिट लिस्ट में आएंगे, क्योंकि बहुत सारा विद्यार्थी है इसमें। 26,000 समथिंग इसमें भाग लिए थे दोस्तों। और उसमें तकरीबन बहुत सा लड़का उसमें छटेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। उसमें 2 सब्जेक्ट अनिवार्य था, या तो हिस्ट्री या ज्योग्राफी। उसमें कॉम्बिनेशन में जो था, दोनों में से एक पेपर अनिवार्य था, और इसमें इसके बाद 2 पेपर, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स। इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स ये सब्सिडरी विषय होना चाहिए, या तो ऑनर्स भी होना चाहिए। ये 4 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट अनिवार्य है। उसमें से 2 सब्जेक्ट मेनली होना चाहिए, उसमें 2 सब्जेक्ट अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ये सभी विद्यार्थी को ये पता है दोस्तों। और ये सभी को सोचते हैं कि क्या होगा आगे, कैसा कितना मेरिट लिस्ट जाएगा। तो दोस्तों, मैं ये कंफर्म नहीं बता सकता हूं कि कितना जाएगा कटअप, किसका होगा नहीं होगा, लेकिन सभी लड़कों का निश्चित रूप से ये धड़कन तेज होगा कि क्या मेरा लाइफ सुरक्षित हो पाएगा या नहीं, क्या मेरा लाइफ में अच्छा जिंदगी आएगा या नहीं। सभी को अपने अपने भगवान को आराधना, पूजा, स्तुति जरूर करते होंगे कि हे भगवान, हम मेरा हो जाए। जो ओरिजिनल विद्यार्थी हैं और जो आए हैं गलत तरीके से, फर्जी तरीके से, वो उसका तो मैं कह ही नहीं सकता हूँ। और 2000 का कि 2019 का ये फॉर्म है। 2019 का ये कोई नया फॉर्म नहीं है या नया वैकेंसी नहीं है। तो दोस्तों, ये बहुत सारा, ये सोशल साइंस में बहुत टफ हो सकता है। अगर कुछ लड़के 26,000 जो भाग लिए थे, जो अपियर हुए थे एग्जाम में, इसके बावजूद भी बहुत सारे लड़के छटेंगे। तकरीबन कितना छटेंगे, उम्मीद है हमको 7 से 8,000 इसमें बाहर निकलेंगे। तकरीबन जो बचेंगे विद्यार्थी, वो 18 से 19,000 में ही फाइट है दोस्तों। अब 5,400 कुछ समथिंग है जो सीट है, और 19,000 है, तकरीबन ज़्यादा ही इसमें निश्चित रूप से फाइट देखने को मिलेगा। और एक तो बात, बहुत विशेष बात बताना चाहूँगा दोस्तों। तो 2019 में जो ये जब पहला रिजल्ट निकाला था,
जो पहला रिजल्ट निकाला था उसमें सभी सब्जेक्ट मिला के मात्र 23,000 लड़का ही क्वालिफाई किए थे। बाद में जो पैसा देके चाहे किसी भी माध्यम से वो सरकार से मिले, आंदोलन किए, चाहे जो भी किए, उसमें से संशोधित करने के बाद 80,000 विद्यार्थी पहुंच गए। तो तकरीबन 80,000 वैसे विद्यार्थी हैं जो आप कोई न कोई माध्यम से आंदोलन किए हैं या उससे कंसल्ट किए हैं। तो वैसे विद्यार्थी हैं, मात्र 23,000 विद्यार्थी है सभी सब्जेक्टों में, साइंस हो, मैथ हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो और सब सारा सब्जेक्ट है। टोटल सब्जेक्ट मिला के 23,000 है। उसमें से सोशल साइंस का तकरीबन फुलफिल हो गया था और सब्जेक्ट का वो फुलफिल नहीं हो पाया था। जो उसका रिक्ति था वो उसके अनुसार से पास नहीं हुए थे दोस्तों। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन आपको 60 से 65 या 65 से 70 ये 10 नंबर के 60 से 70 के बीच में जो भी लड़का का नंबर आ रहा है तो आप निश्चित रूप से अभी दिल थाम के बैठिए दोस्तों। और महज 3 से 4 दिन बाकी है। आज 12 तारीख हो ही चुका है, तो 12 तारीख हो चुका है और 18 तारीख सरकार ने अनाउंस किए हैं कि आपको रिजल्ट 18 से 20 तारीख को रिजल्ट है आप लोगों के सामने देखने को मिलेगा। उससे पहले को ओमार सीट जारी करेंगे। ओमार सीट में क्या वो नंबर भी शो करेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन ओमार सीट जारी करेंगे, हो सके नंबर भी जारी करें उसमें। तो दोस्तों बहुत सारा बातें हैं। आज मैं सोशल साइंस का मैं बात किया, कल मैं मैथ कंप्यूटर साइंस का भी बात करूंगा, कहीं कि कंप्यूटर साइंस में भी बहुत उसमें भी माथापेची है। बहुत सारे विद्यार्थी 8,000 है और 17,000 स्टूडेंट है, लगभग 2 गुना है, कुछ ज़्यादा है। और उसमें भी हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात है सोशल कंप्यूटर साइंस में भी, काहे कि उसमें भी पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी बहुत कम होंगे। ऐसा नहीं कह सकता हूँ, ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा मेहनत की है, जो कंप्यूटर साइंस वाले ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसका हमेशा कुछ ना कुछ रिवाइज करते रहते हैं, काहे कि वो कहीं ना कहीं जॉब करते हैं और उसका रिवाइज होते रहता है दोस्तों। तो उसमें नंबर 70 प्लस लाना उसमें बहुत ज़्यादा माथापेची नहीं है। लेकिन सोशल साइंस में ऐसे लोग आते हैं, ऐसे जगह से आते हैं विद्यार्थी, गांव से, कस्बे से, कुछ लोग होंगे जो शहरों से भी आते हैं, लेकिन गांव से कस्बे से जो आते हैं निश्चित रूप से वो कई परेशानियां को पार करते हुए वो एग्जाम दिए हैं और उसके पास बहुत कम टाइम था। तो बहुत कम टाइम होने के बाद भी अगर आप 60 से 65 या 70 के बीच में आते हैं, ये लंबा रेंज हो गया 60 और 70 के बीच में, लेकिन फिर भी अप्रोक्स बोलते हैं 60 के ऊपर आप अगर नंबर लाते हैं तो आप निश्चित रूप से कुछ पॉजिटिव सोच सकते हैं दोस्तों अपने लाइफ के बारे में। और ये तो कह नहीं सकते कि आपका क्या निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा, काहे कि 26,000 है जो अभी अनुमानित जो आंकड़ा है दोस्तों, 26,000 है। 26,000 में बीसी का जो 2019 में जो पास किए थे उसका मैं बात कर रहा हूँ। इधर का आंकड़ा हमको प्राप्त नहीं है, लेकिन 2019 का आंकड़ा है दोस्तों। 26,000 में 12,000 से प्लस, 13,000 से कम, 12,000 और 13,000 के बीच में जनरल कैटेगरी का है और उसमें से महज बहुत सारा कम 13,000 विद्यार्थी हैं। और बीसी में, बीसी 1 की बात बोल रहा हूँ दोस्तों, 10,000 है बीसी 1 में। और विद्यार्थी कितना क्वालिफाई किए हैं, 10,000 विद्यार्थी क्वालिफाई किए हैं। और बीसी 2 में 6,000 समथिंग क्वालिफाई किए हैं। और इसी तरह EWS है, SC/ST है, उसमें 600 800 ऐसे कुछ विद्यार्थी उसमें सिलेक्शन किए हैं। तो दोस्तों टोटल मिला के 26,000 हो जाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है। जो मेरिट लिस्ट पहले 2019 का जो बात है उसमें 23,000 सभी सब्जेक्टों को मिला के 23,000 ही सब पास हुए थे, लेकिन कुछ जो संशोधित करने के बाद उसमें 80,000 पहुंचा है। जो 23,000 है ये नहीं कह सकते हैं कि 23,000 में सोशल साइंस कितना विद्यार्थी थे, उस समय आंकड़ा नहीं दिया गया था, लेकिन 5,000 से समथिंग ज़्यादा ही होगा, 7,000 होगा। वही 7,000 से 10,000 के बीच में लड़कों का फाइट है।
जो कंपटीशन है दोस्तों देखने को मिलेगा 7 से 8 हजार के बीच में ही कंपटीशन का फाइट है सोशल साइंस में, और उसी के बीच में ये जद्दोजहद होगा, और उसी के बीच तकरीबन 80% से प्लस ही बोला जाए, 90% से बोला जाए तो उसी में फाइट होने वाला है दोस्तों। उसी लड़कों के बीच किसका होगा नहीं होगा आने वाला समय बताता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा दोस्तों तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या आपका स्कोर आ रहा है सोशल साइंस में। धन्यवाद। और आप लोग कहाँ से हैं? ठीक बोले रे।